नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हमारे साथ ब्रदर सैमुअल मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। थैंक यू। और नाज़रीन, आप जो सीरीज़ देख रहे हैं ये उसका शरीयत और फ़ज़ल, ये उसकी 11वीं एपिसोड है और ये एक नई सीरीज़ थी जो हमने पाक तसलीस के बाद शुरू की पास्टर सैमुअल के साथ। और इसका मकसद भी यही था कि हम कलाम मुक़द्दस को ठीक से पढ़ने के काबिल हो सकें, सियाक़ो सबाक़ को समझें और मसीह ईमान तक सही मसीह ईमान तक हमारी रसाई हो सके, ताकि हम खुदावंद की बादशाहत को ज़मीन पर कायम करने वाले हों। मूसवी शरीयत पर बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं और दावा ये होता है उन बिदती जो मसीहत है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन मसीह ईमान से दूर हैं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर आप हज़रत पौलुस रसूल का ख़त पढ़ें, उसका पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, तो हर चीज़ कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है। आज के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो बाइबल मुक़द्दस की बुनियाद पर कायम है, वो कलाम मुक़द्दस को ठीक से नहीं समझ रहा, तो फिर वो गलत है। लेकिन अब तक पास्टर सैमुअल ने जिस तरह पाक तसलीस के हवाले से हमारी मदद की, इसी तरह वो शरीयत और फ़ज़ल के अंदर जो मसीहत ज़ोर दे रही है, दोनों बातों को साथ रखे हुए, लेकिन मसीह की सलीबी मौत फ़ज़ल के तहत किस तरह से हमें निजात फ़राहम करती है, उसके ऊपर जो गुफ्तगू है उसको मसीह ईमान जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह मज़ीद एतराज़ात के सामने एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और पहला एतराज़ जो किया गया, बल्कि एतराज़ तो नहीं, गिला ही लगता है कि मूसवी शरीयत बनी आदम के लिए मुफीद है या नुकसान का बाइस, समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सुहेल भाई थैंक यू सो मच, और मैं आपने देखने सुनने वालों को भी, सब बहन भाइयों को सलाम कहता हूँ, और इस दुआ के साथ कि खुदावंद हमारी इस कोशिश को जो आपकी टीम और सारे लोग हम कर रहे हैं कामयाब बनाए और सुनने वाले जो है वो फैज़याब हो। एक सोशल मीडिया पे जब ये मसीहानिक्स दोबारा उठे हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही थी, और एक नज़रिया ये था कि शरीयत दरअसल बनी आदम के लिए, इंसानों के लिए, या जिनको दी गई कौम बनी इसराइल के लिए नुकसान का बायस हुई है, इससे कोई फ़ायदा नहीं दिया। और जब आप रिज़ल्ट की बेस पर, नतीजा बरामद क्या हुआ है उसकी बेस के ऊपर फ़ैसला करेंगे, तो ज़रा वो सही फ़ैसला है। हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी हो और आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो उसमें उस CSS के एग्ज़ाम का कोई कसूर नहीं है। तो ये कहना कि शरीयत बनी आदम के लिए नुकसान का बायस हुई है, मेरे ख्याल में ये खुदा को चैलेंज करने या खुदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाली बात है, क्योंकि शरीयत के पीछे जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो खुदा के साथ गॉड है, वो खुदा है। हम टू द पॉइंट आंसर की बात करें तो शरीयत जो है वो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मुफीद ही साबित हुई है, नुकसान का बायस नहीं हुई है। लेकिन जो हमें सही नुकसान नज़र आ रहा है कि शरीयत ने सबको गुनाह के मतहत कर दिया, इस तरह के जुमले कि मैं मर गया और गुनाह ज़िंदा हो गया, फिर ये कि शरीयत गुनाह का ज़ोर है, फिर ये कि सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे। ये जितने जुमले हैं, इन सारी हालतों की जो वजह है वो शरीयत नहीं है। ठीक। तो उससे पहले भी इंसान की हालत यही थी। मसलन शरीयत ने गुनाह को ज़िंदा किया। ये जो जुमला है इसका मतलब है कि गुनाह तो मेरी ज़ात में, मेरे कामों में, मेरे अमाल में मौजूद था, पर शरीयत के ना होने की वजह से उसका हिसाब नहीं हो रहा था, उसको गुनाह करार नहीं दिया गया था, लेकिन वो चीज़ खुदा की नज़र में वो बुरी ही थी जो मुझसे सरजद होनी थी। तो खुदा ने शरीयत दी, एक पैमाना दिया, जब उसमें रखकर मुझे तोला गया तो पता चला इसको लालच कहते हैं। तो लालच गुनाह है, इन मानों में गुनाह जिंदा हो गया। गुनाह की एग्जिस्टेंस हमारी ज़ात में शरीयत की वजह से नहीं है, वो हमारे अपने पर्सनल डिसीजन और आज़ाद मर्जी से किए गए फैसले की वजह से है। फल खाया, नाफरमान हुए, और फिर आगे गुनाह पूरी नस्ल इंसानी में फैलता गया। तो शरीयत को ये कहना कि शरीयत से हमें नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल में गोया फिर हम ये चाह रहे थे कि हम गुनाह करते रहते, गुनाह में रहते, और हमें पहचान भी ना होती कि ये गुनाह है। तो खुदा ने शरीयत देकर हमें गुनाह की पहचान दी है, और शरीयत को मैं नहीं समझता कि जो चीज़ खुदा की तरफ से दी गई है और उसका मकसद और पर्पस
हमें ज़िंदगी देना नहीं था, पर्पस और मकसद हमें गुनाह की पहचान देना था। और ये सब कुछ जो हमें उस जिसको हम आज हम शरीयत के नताइज कहकर उसको मनफी करार देते हैं, ये सब कुछ हमारी शरीयत से पहले एक्चुअल हमारी ही हालत थी। शरीयत ने सिर्फ उसको आकर हम पर वाजे कर दिया। हालत भी हमारी थी और हम उसको जानते भी ना थे कि हम किस हालत में हैं। इसका जो आंसर है, कोई शरीयत की वजह से डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि शरीयत ने हमारे लिए फ्यूचर में आने वाले फायदों की बुनियाद डाली। ठीक है, मतलब अब ये चर्च की पोजीशन है, आप ये कह रहे हैं जी, चर्च की जो बाइबल मुकद्दस जिसकी बुनियाद जी, बिब्लिकल थॉट्स जो हैं इस क्वेश्चन के हवाले से वो, और पौलुस रसूल के ख़त में भी जा बजा ये मौजूद है कि ये मतलब खुदा की तरफ से दी गई है, ये आईने की तरह है जी। जब हम इसके सामने आते हैं तो हमें पता चलता है, बल्कि ये उस एहसास को जगाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मुझे कहानी याद आ रही, एक मिशनरी साहब की, हम उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि अमेरिका में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर बहुत गर्मी होती है और वो घोड़े जो होते हैं उनको कोई मर्ज़ लाहक हो जाता है और पानी नहीं पीते हैं, और वो उस प्यास की शिद्दत उनको लग रही होती नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा था और वो मरने के करीब हो जाते हैं। तो वहाँ पर लोग उनको नमक चटाते हैं और फिर उस नमक से उनको प्यास लगती है और फिर उनको पता चलता है कि हमें पानी पीना है। तो शरीयत इसी तरह का नमक है जो हमें बताता है कि आप गुनहगार हैं और आपको फजल की ज़रूरत है, खुदा के रहम की ज़रूरत है। आप कुछ कहना चाहिए अगले सवाल की तरफ? जी, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि अगर मुफीद है तो फिर इंसान को बचा क्यों नहीं पाए, बल्कि इंसान को मुजरिम और खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक? ये हमारी ना शरीयत के ऊपर वाकई ये इसको अगर इसको इल्ज़ाम कहें तो ये शरीयत, मुस्लिम शरीयत पर एक इल्ज़ाम वाली बात है। देखिए, हम पिछली एक साथ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि शरीयत जो है वो सारी दुनिया के लिए नहीं थी, एक कौम के लिए थी। शरीयत फॉरएवर नहीं थी, फॉरएवर के लफ्ज़ को भी हमने डिस्कस किया। दायमी नहीं थी, जिस तरह से गुलाम दायमी गुलाम नहीं हो सकता, जिस तरह से ज़मीन दायमी मलकियत नहीं हो सकती, लफ्ज़ वहाँ पर भी दायमी आया है। इसी तरीके से शरीयत का एक टाइम पीरियड था जिस वक्त तक उसको लागू रहना था। और जब उस टाइम पीरियड जो स्टिपुलेटेड टाइम था, जब उसमें वो शरीयत पूरी हो गई तो वो कलाम पूरा हुआ कि कोई नुक्ता शोशा नहीं टल सकता जब तक सब कुछ पूरा ना हो ले। तो शरीयत की तकमील हुई। अब ये कहना जी अगर मुफीद है तो फिर इंसान को बचा क्यों नहीं पाई? भाई, उसका मैंडेट बचाना नहीं था। क्या? तो उसका मैंडेट इंसान को बचने के लिए आमादा करना था। उसका जो मैंडेट था वो इंसान को मर्ज बताना था। मुझे याद आ रहा है किसी एक एपिसोड में मैंने हम दोनों ने बात की थी कि एक लैब का काम करती है। अगर आप किसी मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो उसको दवाई देने से पहले, दुनियावी मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले कहेगा इसका टेस्ट करवाओ। टेस्ट से पता चलेगा, डायग्नोस होगा कि इसको मर्ज क्या है। कि शरीयत ने तशखीस की और हमें बताया कि इसको गुनाह का मर्ज है, इसको ये मर्ज है। तो जब मुझे पता चला कि मैं कम बख्त हूँ, मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ, मुझ में कोई नेकी बसी हुई नहीं है, तो मुझे लगा कि मुझे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मुझे इस हालत से निकाले। शरीयत का मैंडेट बचाना नहीं है, क्योंकि देखिए वाज़ेह आयत है, शरीयत से तो गुनाह की पहचान ही होती है। और फिर खुदा का कलाम बताता है, यहाँ जो लफ्ज़ हैं, अगर शरीयत मुफीद है तो इंसान को बचा क्यों नहीं सकी? तो शरीयत ने बचाने वाले की तरफ इशारा किया। शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि शरीयत जो खुदा ने दी उसका मकसद क्या था। उसका मकसद ये था कि ये जो इंसान ज़मीन पर चलता फिरता है, बदी भी करता है और बदी का इदराक भी इसको नहीं है, गुनाह भी करता है और गुनाह की पहचान भी इसके पास नहीं है। तो पहले इसको बताया जाए कि तू जो सेहतमंद रहने की एक्टिंग कर रहा है, तू सेहतमंद नहीं है। क्या बात? तो जो रास्तबाज होने इस खुद को समझ रहा है, तो रास्तबाज नहीं है। तो शरीयत ने आकर हमारे माल को नापा तोला और बताया कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। सरता पा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ तक प्रॉब्लम है कि हमारा वजूद ही गुनाह का बदन है। यानी इतना गुनाह इसमें रच बस गया है कि ये गुनाह का ही बदन हो गया है। और मुझे रसूल कहता है, मुझे अपने इज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है और मेरे इज़ा को जो मुझे कंट्रोल करती है। मेरा माइंड कुछ और करना चाहता है पर जिस्म के काम कुछ और हैं। तो शरीयत ने गुनाह की पहचान देकर हमें एहसास दिलाया कि आपकी हालत ठीक नहीं है, आप खतरे में हैं। तो ये मुफीद थी। तो आप कोई कहे जी इलाज तो डॉक्टर कर रहा है, तो लैब ने क्या काम किया? तो लैब ने आपको इलाज वाले के पास जाने के लिए बताया कि आपको ये मर्ज है तो जाओ आप इलाज करवाओ। तो शरीयत इलाज करने के लिए नहीं दी गई थी। शरीयत एक समझिए कि प्री स्टेप के तौर पे थी, प्री रिक्विजिट
के तौर पे थी कि शरीयत पहले दी जाए और शरीयत गुनाह की पहचान करवाए और इंसान का माइंड इस बात के लिए तैयार हो कि मुझे छुड़ाने वाले के पास जाना है। और सिमिल एक इस्तिलाह आ रही है ज़हन में, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम शायद शरीयत के बगैर मसीह नुक्ता नज़र से या इस थॉट के अंदर रूहानी कोमा में मुब्तला होते हैं, हमें पता नहीं होता। जिंदा तो होते हैं लेकिन मुर्दा जैसी हालत होती है। जी, ऐसे करीब करीब लग रहा है कि मतलब हम जिंदा है, सांसें ले रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बॉडीली तौर पर, रूहानी तौर पर हमें अपने बारे में कुछ मालूम नहीं होता। कोमा के शख्स को भी नहीं मालूम। ये आप ये कह लें कि हम मर्ज से मर रहे होते और हमें मर्ज का पता भी नहीं होता, तो हम उस तरफ जा रहे हैं, तो गुनाह एक मर्ज है। तो ये जो आयत है ब्रदर सुहेल गालिबन गलतियों के खत में 3 बाब में, शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। अच्छा देखिए, आप कोई कहे जी कि मैं कामयाब हो गया हूँ, उस्ताद का तो कोई रोल ही नहीं था, उस्ताद तो मेरे लिए मुफीद ही नहीं था। तो ये तो वही बात हुई ना कि उस्ताद ने जो पढ़ाया है, जो किया है। अब जब अल्टीमेट गोल कंप्लीट हो गया, शरीयत ने मसीह तक पहुंचाना था, कैसे पहुंचाया? शरीयत ने एक तो स्पेस पैदा की और शरीयत ने नीड क्रिएट की कि भाई आप अपने आप को सेहतमंद कह रहे हैं, आपको ये सब बीमारियां लगी हुई हैं, चेकअप करके डायग्नोस करके बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, और बताया कि ये मैं इलाज तो नहीं कर सकती लेकिन मैं बता सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम है। तो इलाज वाले की तरफ इशारा भी किया। शरीयत में मसीह के आने की तमाम जो पेशेंट पैदाइश में शुरू हो गया, 4 टेलिंग्स है, पहली 5 जो पेंटाट्यूक में और फिर आगे भी। तो शरीयत हमें मसीह तक पहुंचाने को उस्ताद बनी। इसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ, कैसे शरीयत हमें मसीह तक पहुंचाने को उस्ताद बनी, तो शरीयत ने हमें हमारी हालत बताई, हमें हमारा मर्ज बताया, और शरीयत ने हमें आईना दिखाया कि आप ठीक हालत में नहीं हो। और फिर इंसान को पता चला अच्छा ये हालत है तो फिर मुझे छुड़ाने वाले की नीड है। अगर शरीयत ये काम ना करती तो हम मसाया की, क्राइस्ट की और रिडीमर की, कफारा देने वाले की ज़रूरत को महसूस भी ना करते। तो अब जब हमें पता चला, रसूल इसकी बड़ी अच्छी अक्कासी करता है, जब शरीयत ने ये सब कुछ किया तो रसूल इंसान की नुमाइंदगी करके कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त हूँ, ऐसी मुझ में कोई नेकी बची हुई नहीं। एक जगह लिखा है कि कौन मुझे इस गुनाह के बदल से छुड़ाएगा। तो इसका मतलब है शरीयत ने छुड़ाने वाले की नीड को जो है वो वाजे कर दिया, उजागर किया, और इंसान को पता चला कि मुझे इस तरह से शरीयत जो है, अगर कोई कहे जी कि अगर ये मुफीद है तो ये खुद क्यों नहीं बचाती, तो इसका काम बचाना नहीं है। अब बस मिसाल के तौर पे उस्ताद का काम आपको टीच करना है, एग्जाम आपने खुद देना है, नंबर्स आपने खुद लेने हैं, तो आप कहें जी उस्ताद किस काम का है जो एग्जाम मैं खुद ही दे रहा हूँ। तो सर जी ऐसे ही है ना, जैसे आपके पास आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया और गाड़ी के मतलब जो सिग्नल्स हैं ये वो तेज रफ्तार में जा रहे हैं, बोले जी मेरे पास लाइसेंस है। हाँ जी। और आपको मतलब ये है कि नहीं ये लाइसेंस मुझे बचा लेगा, नहीं, रूल्स जो कानून है को सिखाया गया, बाकी चीजें वैसी मौजूद हैं जी। ये है, तो आप प्लीज जारी रखिए जी। शरीयत ने ये हमें फायदा दिया कि, या जो शरीयत के मतहत थे, फ़ायदा ये मिला कि शरीयत ने गुनाह की पहचान दी, और उस एक कौम जिसके जो शरीयत के मतहत थी उसको जो जब पहचान मिली तो, और वो तितर बितर पूरी दुनिया में होते रहे, नबी आए, और आज पुराना ड्रामा हमारे पास भी है, उनकी मार्फत वो पे स्टैंडर्ड जो है वो दूसरी कौमों को भी मिलना शुरू हुए। क्योंकि वो जहाँ जाते थे 10, एक रवायत है या कि जहाँ 10 यहूदी जोड़े इकट्ठे होते तो एक इबादत खाना बना लेते जी। तो हैकल सिर्फ यरूशलेम में, लेकिन उनके जो इबादत खाने जहाँ भी होते थे, यरूशलेम से बाहर इसराइल में भी थे, दूसरे इलाकों में भी थे। तो इस तरीके से उनके ज़रिए से भी फिर हमें वो खुदा की बातें दुनिया तक पहुंची, और आज हमारे पास शरीयत की सारी मालूमात है, उसके वो किसको गुनाह कहती है, कैसे कहती है, वो अगली बातें हैं जो पिछली एक साथ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुतहद कौन है और कौन नहीं। अब तो खैर कोई भी नहीं है तो यीशु मसीह पर ईमान लाता है। तो इस तरीके से ये इल्ज़ाम जो है ना दरअसल मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप ये कह लें कि लैक ऑफ नॉलेज है, और बाइबल को उसके सियाको सबाक के साथ ना पढ़ना ना समझना। अब आप इसको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पेंटेट्यूक के आप इसको देखते हैं तो खरूज की किताब में हमें ये भी चीज़ें नज़र आती हैं कि जिन्हें शरीयत दी गई एक नस्ल है जिसे शरीयत दी जाती है, वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं हो पाते हैं। हालांकि शरीयत उनके पास मौजूद है जी, लेकिन वो वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं हो पाते, बल्कि हज़रत मूसा भी पहाड़ पर खड़े होकर दूर से सिर्फ देख पाते। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि
कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो जो पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक जैसे तस्वीर होती है किसी शख्स की या किसी भी इन्वायरमेंट की हम क्रिएट करते हैं, तो हर चीज़ उसमें मायने रखती है। तो वो छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देने से हम तस्वीर को ठीक से बयान करने के काबिल नहीं हो सकते। तो जहाँ पर ये शरीयत ही की बातें हो रही होती हैं, वहाँ पर वादे का भी ज़िक्र मौजूद होता है। तो अगर हम उन कुतुब को ठीक से उसका मुताला करें, तो जो मसीहों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग का, उन भाइयों की तरफ, उन बहनों की तरफ, उन अकाबरीन की तरफ से जो बिब्लिकल फ़ेथ नहीं रखते हमारे मुताबिक, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि वो इस प्रोग्राम को देखें और समझने की कोशिश करें, हमारी इल्तिजा को कबूल करें, और अगर मज़ीद सवाल हों तो हमें ज़रूर पहुँचाएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। ये एक इल्ज़ाम है कि मूसवी शरीयत की बुनियाद इल्हाम नहीं बल्कि हम्मुरबी बादशाह के इखलाकी और फ़ौजदारी कवानीन है। तो मूसा से पहले चंद सदियाँ पहले एक बादशाह गुजरा है, हम्मुरबी। तो उसने अपनी अवाम, अपनी रियाया, अपने लोगों की फलाह के लिए, उनकी सलामती के लिए, अमन के लिए ऐसे कवानीन बनाए जो बाद में मूसवी शरीयत में भी नज़र आए हैं, आते हैं, और कई तो ऐसे एग्जैक्ट हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं एग्जैक्ट है, और एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो हम्मुरबी के पास भी था और वो उससे पहले था, और जो बाद में मूसा की शरीयत में भी नज़र आया। और ये सिर्फ पुराने अहदनामा की शरीयत या वहाँ तक ही महदूद नहीं है। हाँ, पौलुस रसूल की टीचिंग पर ये इल्ज़ाम है कि वो ग्रीक फ़िलॉसफ़ी जिन्होंने मस्तार ली, उधार ली थी, मुतासिर थे, और उस तरह उसकी झलक हमें नज़र आती है। दोनों चीज़ों के ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो तमाम इंसान, वो गैर कौम है, किसी भी मज़हब से हैं, उनका खालिक एक ही है, वो खुदा है। नंबर 2, तमाम इंसान इस दायरे से हटकर भी आप सोचें तो वो खुदा की सूरत शबीह पर हैं। तमाम इंसान, तीसरी बात, उनके अंदर एक खुदा ने चिराग रोशन किया हुआ है, वो सिर्फ मसीहियों के अंदर नहीं है। सिर्फ जो भी ह्यूमन है, जो इंसानी ज़ात रखता है, उसके अंदर एक चिराग है, वो खुदा उसको ज़मीर का नाम देता है। वो खुदा का चिराग है जो उसको बताता है, अंदर से कुछ गाइड करता है। कोई उसको बुझा दे, मुर्दा कर दे, वो कोई अलग बात है। इसका मतलब है कि जो खुदा की सूरत पर हैं, जिनके पास खुदा का चिराग है, ज़मीर है, जो इंसान है, इससे आप एक वर्स की भी सपोर्ट ले सकते हैं कि लिखा है कि रोमियो के ख़त में कि वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती, बावजूद शरीयत ना रखने से अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, और वो अपनी तबीयत से शरीयत दिखाती हैं। इस तरह के कुछ लफ्ज़ हमें वहाँ पर नजर आती हैं। तो ये उनको कैसे पता चला? मूसवी शरीयत तो यहूदियों को दी गई, और ये आयत हमें ये भी बता रही है कि गैर कौमों को खुदा ने शरीयत नहीं दी। बावजूद शरीयत ना रखने के कुछ उनके पास ऐसा है जो उनको डिक्टेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, इंट्यूशन हो रही है कि ये करना चाहिए, ये दुरुस्त है। हम्मुरबी की सबसे पहली बात, जो हम्मुरबी का जो ज़ाब्ता है फौजदारी या अखलाकी, वो इल्हाम नहीं है। ठीक है। नंबर 2, चूंकि वो इल्हाम नहीं है, उस फोर्स के साथ किसी पर लागू भी नहीं हो सकता। हाँ, वो बादशाह है, वो अपनी राया पर इख्तियार रखता है, वो उन पर उसको लागू कर सकता है। हदूद अरबा है, मतलब एक खास कौम के लिए। ऑल दो शरीयत का भी हम देख चुके हैं कि खास कौम के लिए, लेकिन पीछे डिवाइन अथॉरिटी है। अच्छा, हम्मुरबी सिर्फ बदरी तौर पर सजा दे सकता है कि तुमने ये नहीं माना, लेकिन खुदा हमेशा की हिलाकत में भी डाल सकता है जो उसकी बात को नहीं मानेगा, जो उसको वायलेट करेगा। तो हम्मुरबी ने जो ज़ाब्ता बनाया इसके लिए कि ये जी मूसा ने उसको कॉपी कर लिया या उससे कुछ चीज़ें ले ली, मदद ले ली, तो दरअसल ये इल्हाम नहीं है। तो सबसे पहली बात इसमें ये देखिए कि हिकमत जहाँ कहीं भी आपको नजर आएगी, हिकमत खुदा की तरफ से है, और खुदा गैर कौम बादशाहों को भी हिकमत देता रहा, उनसे कलाम करता रहा। फिरौन को क्यों ख्वाब आया, ख्वाब की ताबीर सुने और फिर गोदाम बनाए, अनाज जमा करे, क्योंकि इंसान जो है, खुदा जो है इंसानों पर, इसको हम आगे हमें शुरू करना है फजल का सिलसिला, तो हम कॉमन ग्रेस में देखेंगे खुदा का जो आम फजल है वो मजहबी तफरीक के बगैर हर कौम के लिए है। तो खुदा आम फजल के तहत मुख्तलिफ अदवार में इंसानों को, चाहे वो यहूदी नहीं थे, इसराइली नहीं थे, गैर कौम थे, उनको हिकमत देकर आम अवाम के फ़ायदे के लिए ऐसे कवानीन उनसे बनवाता आया है जिससे आम लोगों का
फायदा हो। लेकिन जो बादशाह दिल को सख्त कर लेता है, जो बादशाह समझता है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है, खुदा उसके दिल को सख्त भी करता है, उसको छोड़ देता है, जो चाहे वो करे, फिर उसका हिसाब भी करता है वो। तो हमें यहाँ से ये देखना है कि हिकमत और दनाई शौर खुदा का वस्फ है। ये हिकमत दनाई शौर खुदा ने इंसान को दिया है। तो अगर हम्मुराबी ने कुछ कवानीन ऐसे बना लिए जो बाद में हमें मूसवी शरीयत में भी नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बुजुर्ग मूसा ने उसको कॉपी किया। हम इसको ये समझे कि जो ज़मीर खुदा ने उसको दिया हुआ था, ज़मीर की उसने आवाज़ को सुना और खुदा ने उसको तहरीक दी, या कह लें कि खुदा ने उसको तहरीक का लफ्ज़ ना भी बोले, दनाई दी, शऊर दिया, और उसने अपने अवाम की बेहतरी के लिए कवानीन बनाए, क्योंकि खुदा इंसानों की फलाह और बेहतरी में तो इंटरेस्ट रखता है और खुदा चाहता है कि लोगों की फलाह और बेहतरी हो। और खुदा मसीह ने तो एक खूबसूरत बात भी की ना कि उसका सूरज जो है नेकोबत दोनों पर आम फजल पे। अच्छा, मैं एक और स्कॉलर को पढ़ रहा था तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि पैदाइश में हम्मुराबी को इमराफिल कहा गया है, 12वां या 14वां चैप्टर है, जिसमें जिनसे हज़रत इब्राहिम भी शायद लड़ते हैं, उनके ख़ानदान को ले आते हैं, 4 या 5 बादशाहों से लड़ते हैं। तो वो ये बात कर रहे थे कि हज़रत मूसा तक ये जो हम्मुराबी की जो शरई और अच्छे कानून थे, कवानीन थे, वो हज़रत इब्राहिम के तवस्सुत से भी पहुँचे होंगे कुछ अच्छे। और वो इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि हज़रत इब्राहिम, अगर वो इतने अच्छे होते तो हज़रत इब्राहिम वहीं रुके रहते। तो ये कह रहे हैं कि वो इतने अच्छे नहीं थे, उनमें कुछ ऐसी बातें थीं जी बिल्कुल कि उनको वो जगह छोड़नी पड़ी हज़रत इब्राहिम को। ऐसे कवानीन जो खुदा की तरफ से नहीं थे और इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर फलाह के लिए नहीं थे, तो उन्होंने फिर ये तसव्वुर भी पेश किया कि वो हज़रत इब्राहिम ने वो जगह छोड़ दी और आगे निकल गए। और ये हज़रत मूसा तक उनमें से जो आपने कहा कि अच्छी बातें मौजूद हैं, जो खुदा हमसे अंदर से बात करता है, तो वो हमें नज़र आता है। मैं सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? सॉरी, मैं ये कह रहा था कि अगले के जो सेकंड पार्ट था, ये तो हमने अभी बात की, जो चीज़ें हम्मुराबी के पास भी थी और वो जो चीज़ें मूसवी शरीयत में भी हमें नज़र आती हैं। तो एक तो ये है कि दनाई, हिकमत, ज़मीर, खुदा, इसका मतलब ये नहीं कि जो गैर कौम है खुदा ने उसको इंसानी लेवल से गिरा दी है। इंसान को खुदा ने अपनी शक्ल पे पैदा किया और वो कॉमन ग्रेस के तहत इंसान ने। दूसरी बात है कि हम्मुराबी ही के कवानीन में कुछ कवानीन ऐसे थे जो खुदा की फितरत से कॉन्ट्राडिक्ट थे, जो बात आप कर रहे हैं, जो खुदा की फितरत से, खुदा के फितरती तकाज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट थे। तो वो भी, लेकिन चूंकि वो तो गैर कौम है, उसके लिए वो मार्जिन देते हैं कि वो तो उसने जो करना था करना ही था। हमें इसका जवाब दें कि जो मूसा में और उसमें कॉमन है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं या मैं मुकम्मल कर लूँ? नहीं, आप इसको मुकम्मल करें जी। अच्छा, अब रही बात कि जी मूसवी शरीयत इल्हाम कैसे है। तो पहली बात, मूसवी शरीयत में का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हम्मुराबी के ज़ाब्ते में कवर्ड ही नहीं है। मूसवी शरीयत का काफ़ी बड़ा हिस्सा, जो कुछ बातें, लेकिन वो भी काफ़ी हैं जो कॉमन है, हम्मुराबी के ज़ाब्ते में होने के बावजूद वो डिवाइन रेवलेशन के तहत नहीं थी, डिवाइन इंस्पिरेशन के तहत नहीं थी, वो इंस्पायर्ड वर्ड नहीं था। तो जब मूसा की मार्फत खुदा ने उनको लिखवाया तो वो एक इल्हाम का दर्जा, क्योंकि मूसा नबी है और मूसा से खुदा बातें करता है। जब तक पीछे अथॉरिटी खुदा ना हो, कोई अच्छी बात अच्छी तो हो सकती है लेकिन वो इल्हाम नहीं हो सकती। तो मूसवी शरीयत इल्हाम इसलिए है कि ये खुदा ने मूसा से कहा कि तू इनको लिख, और मूसा को खुदा ने डायरेक्टली वो दी। और उनका पहले से होना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि फिर ये मूसवी शरीयत इल्हाम नहीं रहती क्योंकि पहले से हम्मुराबी ने कह दिया। तो वो हिकमत और दनाई के तहत, और ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि पुराने जो 4 फादर्स ज्यूज़ के जो गुजरे हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, उससे पहले नूह, और ये सारा, तो उनसे कुछ सीना बसीना चीज़ें भी मुंतकिल होती हैं। आज मैं कई इस्लामिक स्कॉलर्स को सुनता हूँ, वो पहाड़ी वाज को कोट करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है जी। अब हम ये कहें कि या उनकी तालीमात में कई ऐसे जुमले हैं जो हमें अपने यहाँ भी मिलते हैं, तो ये इंसान की जो कि शौर की जो कॉमन ग्रेस में आ जाता है। बहुत खूबसूरत बात। लेकिन इल्हाम उस वक्त है जब खुदा मूसा से लिखा, डायरेक्ट काम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं अब ये देख रहा था कि बहुत सी बातें अनाजील में मौजूद हैं जिसके तहत ये कि खुदा जो है मतलब दुनिया से उसने ऐसी मोहब्बत रखी। उसमें ये तो नहीं कहा कि इस मुल्क से फ़लाँ से मोहब्बत रखी, फ़लाँ से मोहब्बत रखी। अंजील में आके चीज़ें क्लियर हो जाती हैं खुदा के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हमारे पास 4 से 5 मिनट होंगे। वो ये कि खुदा को मालूम था कि इंसान मुकम्मल तौर से शरीयत पर अमल नहीं कर पाएगा, तो फिर शरीयत दी ही, इसीलिए दी बहुत अच्छा, ताकि
ताकि खुदा साबित करे कि तू अमल नहीं कर पाएगा। मैं क्लास में पढ़ा रहा था कि खुदा ने सब चीज़ों के जोड़े जोड़े बना दिए। एक थॉट है, तो आदम को अकेला बनाया। तो क्यों भाई, जब सबके जोड़े जोड़े हैं और खुदा का प्लान भी है कि ये आगे इंसान मल्टीप्लाई हो, आगे बढ़े, तो जब आदम ने नाम रखे और उससे ऑब्जर्व किया कि सब चीज़ों के जोड़े जोड़े हैं, तो वहाँ एक लफ्ज़ आया है, एक फ्रेज़ आई है, मगर उसको अपनी मानद कोई मददगार ना मिला। यानी खुदा ने उसको, आदम को अकेला बनाया, ऑब्जर्व करने दिया, और उसने ऑब्जर्व करके महसूस किया कि मेरा पार्टनर नहीं है। तो थोड़ा सा ये समझ में आता है कि उसको नीड फील हुई, उसने एहसास किया कि मैं अकेला हूँ और सबके जोड़े जोड़े। तो जब नीड या एहसास करे तो फिर खुदा ने एक मददगार उसकी मानद बनाया, तो फिर उसने एक्सेप्ट भी किया कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी। अगर ये ना होता, अब हो गया गुनाह के बाद खुदा ने आदम से पूछा तूने ये क्या किया है, तो देखिए डायरेक्टली एक्सेप्टेंस नहीं है, जो औरत तूने मुझे दी उसने मुझे दिया। तो अगर आदम को नीड भी फील ना होती तो ये जुमला और शिद्दत के साथ वो बोलता। अब तो उसे सिर्फ ये कि जो औरत तूने मुझे दी उसने मुझे दिया, मेरा गोया वो एक्सेप्टेंस नजर नहीं आ रही है, फेयर एक्सेप्टेंस नजर नहीं आ रही है। यानी समझे कि छुपी छुपी सी हल्की फुल्की सी एक्सेप्टेंस उसने मुझे दिया। तो अगर खुदा नीड के बगैर, वो नीड फील ना करता, मैं अकेला हूँ, कमी फील ना करता, उसके बगैर ही उसको दे देता, तो शायद वो बिल्कुल भी इतना भी कहने को तैयार ना होता। तो मतलब इसमें शामिल है, इंसान भी इसमें शामिल है इस काम के अंदर। जी। तो अब ये जो साहब, ये जो खुदा को मालूम था कि इंसान अमल नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मालूम नहीं था, तो उसको बावर करवाना बहुत ज़रूरी था कि ये शरीयत है, ताकि वो निजात को अपने कामों का नतीजा, अपनी मेहनत का नतीजा ना समझे, वो समझे कि अब खुदा का रहम और फजल ही मुझे बचा सकता। मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि जब उसकी आजमाइश हुई है बीवी हवा की, तो उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि खुदा की मानद बन जाए। ये भी उनको बताना था कि ये जो आप कानून को नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ तो हुक्म तो मौजूद था कि इस दरख्त का शरीयत कह लें, तो जब आप नहीं करते तो फिर क्या होता है। खुदा को ये तो मालूम था कि इंसान मुकम्मल तौर से शरीयत पर अमल नहीं कर पाएगा, लेकिन खुदा ने इंसान को इस तरह से पैदा किया है कि वो शरीयत पर अमल कर पाए, पहला मासूम इंसान। जी, अब की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्राइस्ट की बात, तो ये चीज़ जो है वो हमें इस तरफ ले जाती है कि हम जो है इस फेज से गुजर कर उस जगह पर खड़े हो जाएं जहां हमारी जगह क्राइस्ट सारे काम करते नजर आए। तो फिर शरीयत जो है इसलिए दी गई कि मसीह जो है एक ऐसा इंसान आए जो शरीयत पर अमल करके बताए, और वो तमाम लोग उसकी जानिब गामजन हो जाएं और उस पर तकिया करें। जैसे पहले आदम की वजह से हमें गुनाह हमें विरसे में मिल गया है, मसीह के ज़रिए से हमें वो जो हमेशा की ज़िंदगी है वो विरासत में मिल जाए। और जैसे आपने पहले बात तो ख़त्म कर दी थी एक जुमले में कि खुदा को तो मालूम था, लेकिन इंसान को मालूम नहीं था कि वो शरीयत पर अमल नहीं कर पाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि हम बेशुमार कवानीन बना रहे हैं और ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अदालतें हैं, ये सब कुछ हैं, वो लोगों को इल्म और तालीम पहुंचाना चाहती हैं, और वो चाहते हैं कि इंसान के अंदर से तब्दीली हो। और आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत ही कम ममालिक हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो खुश हैं। इस छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।